मोनिका, आज हम लोग करेंगे कि जर्मन में टाइम कैसे बताते हैं। हाउ टू टेल टाइम इन जर्मन। टाइम को जर्मन में बोलते हैं दी साइट, द टाइम, राइट। अब जर्मन में क्या होता है कि टाइम ना दो तरीके से बोले जाते हैं। एक होता है ऑफिशियल और एक होता है प्रिवाट। ऑफिशियल टाइमिंग होती है जो 24 आवर्स वाली क्लॉक होती है, और ये 12 बजे वाली 12 आवर वाली। तो 12 आवर वाली कैसे होती है, जैसे हिंदी में होता है 12 के बाद सीधा 1 बज जाते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर अगेन 12, देन ये। और 24 आवर वाली जैसे मैं बोली 14:30 हो गए, तो दिस इज़ 24 आवर वाली क्लॉक। एंड जैसे ये मैं बोली 2:15 हो गए, ये हो गए आपकी प्रिवाट। अच्छा, जर्मन में अगर आपको ये टाइमिंग बोलनी है तो ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ काउंटिंग आनी चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे, आपको जैसे बोलना है 14:30 हो गए, तो 14 को जर्मन में क्या बोलते हैं, फियरसेन उअर। 30 क्या होता है, द्राइसिश, तो द्राइसिश मिनूटन, या द्राइसिस पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो फिर फियरसेन हुआ द्राइसिश मिनूटन, यानी कि जो लिखा है वही बोलते हैं। अब ये कैसे बोलेंगे ये अभी हम सीखेंगे, राइट। ये प्रिवाट है, प्रिवाट 12 बजे वाली होती है। ऑफिशियल में जो नंबर होगा, अब जैसे एक और टाइम ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 23:15, तो जो लिखा है वही। तो ड्राई उन स्वांजिश उअर, बस काउंटिंग आनी चाहिए, 15 मिनूटन, राइट। ये तो हमारी हो गई ऑफिशियल 24 आवर वाली क्लॉक जो हमारी ऑफिशियली यूज़ होती है। अब हम बात करेंगे प्रिवाट की। जैसे हिंदी में क्या होता है, प्रिवाट में हम बोलते हैं 1:15 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, 1:45 हो रहे हैं, ये प्राइवेट है प्रिवाट। ऐसे ही जर्मन में बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोलते हैं 2:15 या फिर 9:45, कुछ भी जो मतलब 9:45, तो उसके प्राइवेट के लिए अलग टाइमिंग होती है। ऐसे ही जर्मन में होता है। तो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने टाइम नोट कर लिया, 2, 2:10, 2:15 मैंने लिख दिया है। अब जर्मन में इसको कैसे बोलेंगे, तो 2 को बोलेंगे जो एज इट इज़ लिखा हुआ है स्वाई उअर, राइट। 2 बज रहे हैं यानी कि स्वाई उअर हो रहा है। अब बात करते हैं 2:10। यहाँ पर क्या होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है ना वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये 10 है, तो हम पहले 10 को लेंगे, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं 10:2। सिमिलरली जर्मन में भी बोलेंगे तो 10:2, तो 10 को क्या जर्मन में क्या बोलते हैं, सेन। और पास्ट के लिए यहाँ वर्ड यूज़ होगा नाक, यानी कि पास्ट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, नाक, राइट। तो सेन नाक कितना, 2 बज के 2, तो स्वाय हो गया। क्लियर है। जो पीछे वाला नंबर है पहले वो लेंगे, 10:2 जैसे इंग्लिश में बोलते हो, तो सेन नाक स्वाय। अब 15 को छोड़ दो, अब ये वाला नंबर, तो बताओ 2:20 को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 20:2। तो 20 को जर्मन में क्या बोलते हैं, स्वांजिश नाक स्वाय, राइट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं उल्टा, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सिर्फ वैसे ही समझना है। अब यहाँ 3 को क्या बोलेंगे, ड्राई ओवर, जैसे हमने 2 o'clock को बोला था। अब 2:50 हो रहे हैं, 2:50 में आपको यहाँ पर ये नहीं बोलना कि 2:50 हो गए, वो ये बोलते हैं कि 10 मिनट रह गए 3 बजने में, रहना लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए यूज़ होता है 4। तो 10 मिनट रह गए 3 बजने में, तो 10 को क्या बोलेंगे, सेन 4 कितने बजने में, 3 बजने में, द्राई, यानी कि आगे वाला नंबर से कंपेयर करेंगे। तो 2:50 मतलब ये सीधा ये नहीं बोलते 50 मिनट, तो 4 के लिए क्या यूज़ होता है, लेफ़्ट के लिए 4 यूज़ होता है। तो हमने 2:50 के लिए क्या बोला, 10 मिनट रह गए 3 बजने में, तो 10 फिर रहना 4 फिर द्राई। क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 2:40 की। जो नंबर मैं लेती जा रही हूँ पहले हम वो लेंगे। तो 2:40 में ये नहीं बोलते 2:40 हो गए, ये बोलते हैं, ये 3 से कंपेयर करेंगे। जब हम 3 से कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन हो रहा है कि 20 मिनट रह गए 3 बजने में, ये बोलते हैं 20 मिनट रह गए 3 बजने में। 2:40 में यही हुआ है ना, तो हम 20 मिनट को क्या बोलते हैं, स्वांजिश, रहने को 4, और कितने बजने में,
3 बजने में, आगे वाला नंबर लेंगे, आगे वाले नंबर से कंपैरिजन करेंगे। इतना क्लियर है? स्वांजिश 4 द्राई, मतलब 4 होता है रहने के लिए और नाक होता है पास्ट के लिए। क्लियर है? अब बात करते हैं 2:15 के लिए। तो ये नहीं बोलते कि 15 मिनट हो गए हैं, जैसे हम फ्यूनसेन नहीं बोलेंगे। अब हम इंग्लिश में भी अगर आपको याद होगा तो हम क्वार्टर बोलते हैं। जैसे हमारी क्लॉक है तो ये 15 मिनट्स, ये क्वार्टर हो गया ना, एक क्वार्टर, तो हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 2, राइट। तो क्वार्टर को जर्मन में बोलते हैं फियरटेल। क्या बोलेंगे? क्वार्टर को जर्मन में बोलते हैं फियरटेल। तो हम क्या बोलेंगे? फियरटेल पास्ट 2। तो फियरटेल नाक स्वाय। क्लियर है इतना? अब 2:45 की बात करते हैं। 2:45 में क्या है? 15 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, वही क्वार्टर रह गया 3 बजने में। तो क्वार्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फियरटेल 4 द्राई। क्लियर है इतना? ये इतना टाइमिंग समझ में आ गई? अब चलते हैं हम 2:30 पर। अब यहाँ क्या होता है, ये नहीं बोलते 2:30 हो गए, जैसे हम इंग्लिश में 2:30 2:30 बोल देते हैं। ये बोलते हैं आधा घंटा रह गया 3 बजने में, यानी कि आगे वाला नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे वाले के लिए यूज़ होता है हल्प। आधा घंटा रह गया ना, हल्प द्राई, सीधा हल्प द्राई। हल्प द्राई मतलब 2:30, यानी कि आधा घंटा रहता है 3 बजने में। इसका मतलब ये है हल्प मतलब हाफ। ठीक है। अब बात करते हैं 2:25। अब ये अगेन ये नहीं बोलते 2:25 हो गए, ये बोलते हैं, ये एक्चुअली 2:25 को 2:30 से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो 2:30 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? 5 मिनट रह गए हैं 2:30 होने में। तो 2:30 क्या होता है? हल्प द्राई। पहले हल्प द्राई लिख लो। और 5 मिनट रह गए हैं, फ्यूनफ लिखा, और रहने के लिए क्या यूज़ होता है? लेफ़्ट के लिए 4। तो फ्यून 4 हल्प द्राई, ये बोलते हैं। ये नहीं बोलते 2:25 हो गए, सीधा इजी भी बोल सकते हैं। नहीं, ये बोलते हैं 5 मिनट रह गए 2:30 में, मतलब ये इससे कंपेयर करते हैं, और ये भी इसी से कंपेयर होगा। तो 2:35 हो गए, तो अब ये 30 से कंपेयर करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा? 5 मिनट ऊपर हो गए हैं 2:30 से, तो 5 मिनट ऐड हो गए हैं, यानी कि नाक ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ यूज़ होगा फ्यूनफ नाक हल्प द्राई। 2:30 में 5 ऐड हो गए, तो फ्यूनफ नाक हल्प द्राई। तो ये प्लस के लिए यूज़ हुआ है, ये माइनस के लिए, कि अभी इतना रहता है, 5 मिनट रहते हैं आपके 2:30 बजने में, हल्प द्राई होने में, और ये 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। ऊपर के लिए हम नाक यूज़ कर लिया, राइट। आपको समझ में आया? तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। अगर 2 o'clock हुआ है तो आप एज इट इज़ बोल देंगे, जैसे हम बोलते हैं 2 o'clock, राइट, स्वाय ओवर। 2:10 हुए, ऐसी द्राय के लिए द्राय ओवर, राइट। 2:10 के लिए 2:10 नहीं बोलते, ये बोलते हैं 10 past 2, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो 10 के लिए सेन यूज़ होता है, पास्ट के लिए नाक और स्वाय। तो 2:20 के लिए क्या बोलेंगे? स्वांजिश नाक स्वाय। क्लियर है? अब बात करते हैं 2:50 की। तो 2:50 में ये बोलते हैं 2:50 हो गए, ये नहीं बोलते, ये देखिए 10 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, तो सेन 4 द्राय। सिमिलरली 20 मिनट्स रह गए हैं 3 बजने में, तो स्वांजिश 4 द्राय। क्लियर है? अब आते हैं 2:15 में। 15 में क्वार्टर पास्ट 2, मतलब क्वार्टर के लिए यहाँ 15 पास्ट 2 नहीं बोलते, यहाँ क्वार्टर। तो क्वार्टर को जर्मन में बोलते हैं फियरटेल। तो फियरटेल पास्ट 2 के लिए नाक स्वाय। और यहाँ पर 3 क्वार्टर रह गया 3 बजने में, तो फियरटेल 4 द्राय। 2:45 का मतलब 15 मिनट्स रह गए हैं 3 बजने में, तो 15 मिनट्स के लिए फियरटेल, देन 4 फिर द्राय। 2:30 के लिए ये बोलते हैं आधा घंटा रह गया है 3 बजने के लिए, तो ये हल्प द्राय बोलते हैं। आधे घंटे के लिए बोलते हैं हल्प, और कितने बजने में? 3 बजने में, तो द्राय। 2:25, अभी 2:25 में बोलते हैं, ये 2:30 से कंपैरिजन करते हैं कि 5 मिनट रह गए 2:30 होने में, तो 5 मिनट रहने को बोलते हैं फ्यून 4 हल्प द्राय। एंड 2:35 के लिए फ्यूनफ नाक हल्प द्राय। 5 मिनट ऊपर हो गए, तो उसके लिए नाक यूज़ होगा। क्लियर है? ये हमारा टाइम हो गया। अब आप पूछोगे, आपका क्वेश्चन होगा अगर हमारा होगा 2:27 तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो आप वो बोल सकते हैं
कि भाई 3 मिनट रह गए हैं। अब देखो ये 30 से कंपेयर करो, 2:30 होता है हमारा हल्फ द्राय। कितने मिनट रह गए हैं? 3 मिनट रह गए हैं, तो द्राय 4 हल्फ द्राय। भाई 3 मिनट रह गए हैं कि द्राय 4, मतलब पहले हम खड़े हुए हैं हल्फ द्राय से, राइट। और अगर 2:36 हो गया टाइम, तो आप क्या बोलोगे? 1 मिनट ऊपर हो गया 2:30 से, तो 1 मिनट ऊपर होने को आइन नाक हल्फ द्राय। ठीक है, आइन हल्फ नाक हल्फ द्राय। हालांकि इतना एग्जैक्ट टाइम कोई बोलता नहीं है। क्लियर है ये आपको? राइट, आइन नाक हल्फ द्राय। सो ये हमारा ये टाइमिंग हो गया। ऐसे ही आपका अगर 2:55 हुआ तो आप क्या बोलेंगे? 5 मिनट रह गए 3 बजने में, तो 5 मिनट को क्या बोलेंगे? 5, और रहने को 4 द्राय, आगे वाला नंबर। ऐसे मैंने बोला 3-5 हो गए तो 5 नाक द्राय। क्लियर है? ये इस तरह से हम टाइमिंग बोलेंगे। एग्जैक्ट, ये प्रिवाट टाइमिंग हो गई। अब बात करते हैं, अगर किसी से आपको टाइम पूछना है तो कैसे बोलेंगे? आप पूछेंगे वी स्पेट इज दैट। इसका वैसे एग्जैक्ट मतलब होता है हाउ लेट इज़ इट आपका। और दूसरा होता है, एक मिनट मैं पहले लिख देती हूँ, वी फील ओवर इज दैट। अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं तो आप इन दोनों स्टेटमेंट से कुछ भी बोल सकते हैं। आंसर में आप बोलोगे एस इज स्वाई ओवर, कि अभी 2 बज रहे हैं, राइट। तो वी स्पेट इज दैट या वी फील ओवर इज दैट, दोनों का मतलब है हाउ मच टाइम इज़ इट। इंग्लिश में बोल देते हैं हाउ मच टाइम इज़ इट, राइट। तो जर्मन में बोल रहे हैं वी स्पेट इज दैस या वी फील ओवर इज दैस। क्लियर है? आप बोलोगे ऐसे स्वाई ओवर। क्लियर है? ये हम ऐसे टाइम पूछेंगे एंड इस तरह से हम प्रिवाट वाला टाइम बताएंगे। क्लियर है? अब मैं जैसे आपको कुछ एक दो मैं ऐसे ले लेती हूँ रैंडम नंबर। जैसे मैंने लिया 4:30, तो बताओ क्या होना चाहिए? तो ये 30 है, तो 30 देखते ही आपके हल्फ आ गया ध्यान में। और आगे वाला नंबर लेंगे क्योंकि आधा घंटा रह गया 5 बजने में, तो हमें 5 लेना है, हल्फ 5। क्लियर है? अब मैंने लिया 8:35, तो अगेन 8:30 को क्या बोलेंगे? हल्फ 9। आगे वाला नंबर लेते हैं ना, और 5 मिनट ऊपर हो गए तो 5 नाक। क्लियर है? अगर मेरा नंबर है 9:45, 15 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, हम ऐसे देखेंगे 15 मिनट को क्या बोलते हैं? फियरटेल क्वार्टर, रहने को 4, और कितने बजने में? 10 बजने में, सेन। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए एंड उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे कि टाइम जर्मन में कैसे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।